गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से जानकारी ले रहे होंगे। पूरी जितनी भी वीडियो मैंने डाली हैं उनमें से सब में से। तो आज आप जैसा कि देख रहे हैं, ये दो कॉइन है मेरे पास। एक 10 लाइन वाला है, एक 15 लाइन वाला है। तो इसमें क्या है, ये है नॉर्मल और हर किसी के पास है। तो इसमें एक ऐसा भी सिक्का होता है जो आपको हज़ारों लाखों में भी दिलवा सकते हैं। तो देखिए और पूरी में है वीडियो देखिए, आधा अधूरा मत देखना है तो पूरा देखना, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो, पूरी नॉलेज हो और आपके पास अगर वो कॉइन आता है तो आप उसको अपने पास रख सकें या आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 10 रुपये का सिक्का, जो 10 लाइन वाला होता है एक, और एक होता है 15 लाइन वाला। ये 15 लाइन वाला है, ये 10 लाइन वाला है। ठीक, ये आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी सबसे पहले जानते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में कि आखिर ये क्यों बनाए गए थे और इनके पीछे क्या है और आगे भी क्या है इनका रीज़न। तो यहाँ पर 10 और 15 लाइन वाले सिक्कों की पूरी कहानी, इनमें से कोई नकली होता है, क्या दुकानदार इन्हें लेने से मना कर सकते हैं? हाँ, ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी, नकली बताकर ऐसे बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं ले रही, ये नकली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले जानते हैं 10 रुपये के सिक्के का इतिहास। तो 10 का सिक्का पहली बार 2009 में जारी किया गया। इसे बनाने का उद्देश्य 10 के नोट की जगह अधिक टिकाऊ मुद्रा देना था। यह द्विधातु होती है, यानी कि बायमेटलिक सिक्का है। बीच का भाग एक धातु का और बाहरी रिंग दूसरी धातु की होती है, और ये आप लोग देख ही रहे होंगे। सिक्के के किनारे पर बनी धारियों की संख्या अलग अलग होती है। ये जो धारियाँ हैं अलग अलग डिजाइन में होती है। कुछ सिक्कों में लगभग 10 प्रमुख धारियाँ दिखाई देती हैं और कुछ में 15। ये 15 लाइन वाला, ये 10 लाइन वाला। ये अलग अलग मिनट यानी कि टकसाल में और अलग अलग वर्षों के डिज़ाइन के कारण होता है। इससे सिक्के की कीमत या वैधता पर असर असर नहीं पड़ता। भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं? 4 मिनटों में बनाए जाते हैं। 4 सरकारी टकसाल हैं, जो कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। हर टकसाल का अपना 1 मिनट मार्क होता है, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी बता दूं। जो डायमंड होता है वो मुंबई का होता है, जो स्टार होता है वो हैदराबाद का होता है, जो डॉट होता है वो नोएडा का होता है, और जो बिना निशान के होता है, कोई भी निशान नहीं होता, वो कोलकाता का होता है। तो लोग क्यों समझते हैं कि एक सिक्का नकली है? सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण, दुकानदारों में जानकारी की कमी के कारण, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार स्पष्ट किया है कि अलग अलग डिज़ाइन वाले 10 के सभी सिक्के असली हैं और वैध हैं। इनमें कोई नकली नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ओरिजिनल हैं। तो यहाँ पर सिक्के की पहचान की जाती है। जो इस सिक्के को हम पीछे से देखते हैं तो यहाँ सिक्के अशोक स्तंभ बना है, 10 का अंक है, भारत इंडिया लिखा है, वर्ष लिखी है, और मिंट मार्क इसके नीचे यहाँ मिंट मार्क होती है। द्विधातु संरचना है, एक ये धातु एक ये धातु। इसके बारे में रोचक तथ्य है कि 10 के सिक्कों के कई डिज़ाइन जारी किए गए थे। अलग अलग वर्षों में डिज़ाइन बदलना सामान्य बात है। सभी अधिकतर डिज़ाइन वाले सिक्के पूरे भारत में चलन में हैं, और अगर आपके पास 10 लाइन वाला या 15 लाइन वाला 10 रुपये का सिक्का है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पूरी तरह असली और भारत सरकार द्वारा मान्य सिक्के हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 2010 में नया रुपये का प्रतीक यानी कि आर अपनाया था। ये पहले आर नहीं लिखा होता था, ये यहाँ पहले आर नहीं लिखा होता था, ये अब लिखा होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। इसके बाद जारी किए गए थे 10 के सिक्के पर यह नया चिन्ह आर दिखाई देने लगा। यह चिन्ह भारतीय मुद्रा की आधुनिक पहचान है। 10 लाइन और 15 लाइन का अंतर।
कुछ 10 के सिक्कों के किनारे एज पर अलग अलग संख्या में धारियाँ होती हैं और यह अंतर अलग अलग वर्षों, डिजाइन और सरकारी टकसाल में ढाले जाने के कारण होता है। इससे सिक्का नकली या असली नहीं बनता। दोनों प्रकार के सिक्के असली हो सकते हैं। क्या आर चिन्ह वाला 10 लाइन या 15 लाइन का सिक्का बहुत कीमती होता है? सिर्फ आर चिन्ह होने से या 10 या 15 लाइन होने से सिक्का लाखों रुपए का नहीं हो जाता। किसी सिक्के की कीमत बढ़ सकती है यदि वह बहुत कम संख्या में बना हो, यानी कि रेयर इशू हो, उसमें असली मिंटिंग त्रुटि हो, यानी कि मिंट एरर हो, उसकी हालत बिल्कुल नई, यानी कि यूएनसी का मतलब है अनसर्कुलेटेड हो, उसकी कलेक्टरों में विशेष मांग हो। अक्सर सोशल मीडिया में यह अफवाह रहती है, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, पर उस पर दावा किया जाता है कि आर चिन्ह वाला 10 लाइन सिक्का 5 लाख या 10 लाख में बिक सकता है। ऐसे दावों का कोई सामान्य प्रमाण नहीं है। अधिकांश सामान्य चलन वाले 10 के सिक्के केवल 10 के ही होते हैं। यदि कोई सिक्का वास्तव में दुर्लभ है तो उसकी कीमत का निर्णय विशेषज्ञ और कलेक्टर उसकी प्रमाणिकता को देखकर करते हैं। जो आर का प्रतीक को भारतीय डिजाइन उदय कुमार ने बनाया था, यह चिन्ह देवनागरी के आर और रोमन अक्षर आर से प्रेरित है। 10 के सिक्के भारत के 4 सरकारी टकसालों में बनाए जाते हैं। अलग अलग वर्षों में इनके डिजाइन और किनारों में बदलाव किए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक सिक्का ऐसा होता है 10 का इसी में जो आपको लाखों दिला सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और वो सिक्का होता है, मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का है 15 लाइन वाला है। 15 लाइन में जो 2010 में चले थे ये शुरुआत में, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल सिक्का बनाया गया था जिसमें आर 15 लाइन वाली में भी आ गया था। ये जो सिक्का है इसमें आर यानी कि 15 लाइन है, 10 लिखा हुआ है और आर भी लिखा होता था, यानी 15 लाइन आर। वो मिल जाए किसी को, वो छापे गए थे लेकिन एक्सपेरिमेंटल के लिए छापे गए थे। अगर गलती से कोई भी ऐसा सिक्का आता है आपके पास तो वो आपके लिए कीमती हो सकता है। बाकी का ये जो आर है इसमें हमेशा ही आपने देखा होगा 10 लाइन है, इसमें जो आर नहीं है उसमें 15 लाइन है। लेकिन एक ऐसा सिक्का भी जारी किया गया था जो आर होता था और 10 रुपये लिखा होता था और 15 लाइन वाला होता था, और उसकी ये साइड भी ये जैसे ये इस तरीके से घुमाव में लिखा है ना, जो झुका हुआ है वो ऐसे नहीं लिखा होता है, उसमें सीधा लिखा होता है। यहाँ इसी लाइन के ऊपर सीधा लिखा होता है, वो होता है कीमती। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई सिक्का मिलता है तो उसको आप अपने पास रखें और उसकी जानकारी और भी कहीं से खूब लें, ताकि आप उस सजग हो सकें, सावधान हो सकें और उसे अपने पास रखें या फिर बेचें तो अच्छी कीमत पर बेचें। तो ये थी आज 10 रुपये के सिक्कों की, जो 10 लाइन और 15 लाइन वालों के सिक्कों की जानकारी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले, आप उसका लाभ ले सकें। तो ये सिक्के आपको पता हो तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको एक अच्छी कीमत लेकर दे सकते हैं या अच्छी कीमत में ये बिक सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।